हेलो मित्रों, नमस्कार। नवोदय विद्यालय लूसेंट बुक सॉल्यूशन में मैं नवनीत मिश्रा टीएन सक्सेस एकेडमी से मैं आपका स्वागत करता हूं। टीएन सक्सेस एकेडमी में डेसिमल फ्रैक्शन का ये सेकंड लेक्चर है, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो हम समय को ना बर्बाद करते हैं, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1.1 11.11 प्लस, इसको ऐड करते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर मन में आए तो आप जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं अंकों को बराबर करने के लिए, क्योंकि इसमें दशमलव का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। तो इसको ऐड कर लेते हैं 1 1 1 2, फिर दशमलव के नीचे दशमलव 1 1 2। तो आंसर कितना आ गया 12.21। ऑप्शन नंबर कुछ भी होगा, बस आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभी देखिए दशमलव भिन्न का जोड़ है, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 4, ठीक, फिर 4.44, फिर क्या करते हैं 44.4, फिर 4.04, फिर 444 444। सब आपको ध्यान देना है, केवल दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है बस। उसके बाद आपको अंकों के साथ में लिखते रहिए। ये लीजिए, इसको मुझे जोड़ना है। अब जहाँ दशमलव नहीं है वहाँ आप अपने मन से दशमलव लगा के 0 0 कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। बस आपको दशमलव का ध्यान देना, बस देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ अंक बराबर करने के लिए 0 कर दीजिए, ठीक। आप अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। आप देखिए 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 12 4 16 4 20 1 2 3 4 5 4 5 20 के शून्य। हासिल कुछ भी आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 4 8 और 2 10, और फिर 4 और 1 5। तो हमारा आंसर आ गया क्या 500.88। ये इसका राइट आंसर आ गया। आपको बस ध्यान देना है इसमें कि आपको इसका भी आंसर नंबर 3 सही है, 500.88। आपको डेसिमल के ऐड में या सब्ट्रैक्ट में या मल्टीप्लाई में या डिवीज़न में सिर्फ यही ध्यान देना है कि हमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। बस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लिखना है, पहले अंकों को लिख देना है और दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। ये ध्यान रखना, 0.5, फिर 0.05, फिर 0, यहाँ देखो 1 2 3 0.05। इनको क्या करना है, ऐड कर देना है बस 5। अब क्या करोगे, चाहो तो 0 बढ़ाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 5 5 5। तो इसका आ गया आंसर क्या 0.555। ये आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का मान बोल रहा है 2.01 5.0 5.2 3.215 का मान निकालना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, बस हमने जो बताया है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा होना चाहिए आपका, और जोड़ना सिंपल जोड़ जो आपने सीखा है 2.01 5.2 और 3.215। अब अंकों को बराबर करना चाहते हैं तो अपने मन से आप 0 बढ़ा दीजिए पीछे की तरफ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ ऐड कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ क्या आ गया, इस बार नवोदय विद्यालय में 4 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग के सिंपल। अभी वो लास्ट जब हम इसको ख़त्म करेंगे 60 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, फिर 2026 में जो आया था उसको भी बता देंगे आपको। 5 1 और 1 2 2 2 4 5 और 3 8 8 और 2 10। हमारा आंसर आ गया क्या 10.425। ये आंसर बन गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आप, 72.5 6.78 प्लस 0.496।
ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, 72.5 72.5 देखिए 72.5 72.5 6.78 .496 इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अंकों को बराबर करना चाहते हैं तो आप 0 बढ़ा दीजिए अपने मन से, बस जोड़ दीजिए 6 9 8 17 के साथ। सिंपल जोड़ है ये, बस दशमलव का ध्यान रखना है। 9 8 17 के साथ हासिल आई 1, और 7 5 12 4 16 1 17 के साथ हासिल आई 1, 6 और 2 8 और 1 9, ये हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 79.776 या 79.776। इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर, इसका भी 4 आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 20.08 20.008 20.080 20.888। इसको क्या करना है आपको, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देना है। 008, बस दशमलव का ध्यान रखना है आपको। ये हमें ऐड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 8 16 8 3 24 के 4 हासिल आई 2, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए अपने मन से, हासिल आई 2, 8 3 24 2 26 के 6, ठीक। और 8 और 2 10 के 0 हासिल आई 1 1 2 2 4 2 6 2 8 81.064 ये आंसर आ गया, या 81.064, ऑप्शन नंबर 4 इसका भी आंसर आ गया। आपको TN सक्सेस एकेडमी पर बहुत ही आसानी से और बहुत प्यारा सॉल्यूशन मिलेगा। ये देखिए 81.064 हम एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। हमारा मिशन है कि बच्चे फ्री में पढ़ें और सिलेक्ट हो जाएं। हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, और भैया जिसके पास वीडियो पहुंचती है वो लोग केवल शेयर कर दीजिए। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, आप लाइक वाइक मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूं आजकल सोशल मीडिया पे जो यूज़ कर रहे हैं लोग, वो ज़्यादातर लोग अच्छी चीज़ें नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन आपके एक शेयर से हो सकता है कि जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास पहुँच जाए। ये मेरा मिशन है, उसमें आप मेरा साथ दीजिए। चलिए अब आता है ये जोड़ने का। एक है 345.9, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अंकों का हम बराबर करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ा देते हैं, जिसकी कोई मतलब नहीं है दशमलव में। ये हो गया 9 9 5 14 के 4 9 5 14 4 18 1 9 5 14 4 18 1 19 के 9 हासिल आई 1 9 5 14 14 4 18 18 18 8 3 11 21 21 1 22 के 2 5 4 9 3 12 12 2 14 के 4 4 3 7 और 1 8 384.2949 384.2949, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 384.2949 ये सिंपल जोड़ है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ध्यान से आपको सवाल को करना है। इसका आंसर आ रहा है 384.2949, दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए अब आ गया क्या, तो जोड़ हो गया। अब आ गया गुणा। गुणा में आपको कुछ नहीं ध्यान है, पहले दशमलव भिन्न के कितने अंक तक हैं जोड़ लीजिए। देखिए 1 अंक 2 अंक यहाँ 3 अंक, तो क्या करना है, सारे अंकों को जोड़ लेना है। यहाँ पर
1 धन 2 धन 3, कितना हो गया 3 2 5 1 6 अंक। अब ये ध्यान रखना कि हमें 6 अंक बाद दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए, मिनिमम 6 अंक चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम जो भी है 6। अब क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। अब हमें कितना चाहिए दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए, ठीक है। तो कितना जीरो इसके बीच में लगेगा ये ध्यान देना है, कितना जीरो लगेगा वो ध्यान देना है। अभी कितना होगा 1 2 3 4 5 6, कितना जीरो बढ़ा दें 4 जीरो बढ़ा देंगे, कितना जीरो बढ़ा देंगे 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। इसका आंसर आ गया क्या 0.00000016। ये चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखनी है। दशमलव के गुणा में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ दशमलव जोड़ना है, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, उसके बाद में फिर ये आंसर बना देना है आपको। 0.000016, 0.00016, ठीक है भैया। विराट कोहली का शतक हो गया है मैच में, बहुत खुशी की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.003। अब हमें वही सेम कॉन्सेप्ट करना है, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3, 1 2, पहले कितने अंक तक दशमलव लगा है उसको ध्यान दे देना है। 1 + 2 + 3 कितना हो गया 3 2 5 1 6, इसमें भी 6 अंक तक दशमलव लगेगा। अब हमें सॉल्व करना है। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81। अब देख लीजिए ये हो गया क्या, पूरा ध्यान देना है कि 6 अंक बाद दशमलव लगेगा। 81, 81 गुणे 3, 3 एकन्नम 3, 3 8 243 आ गया। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 30 पे। मतलब हमें ध्यान देना है कि कितने अंक बाद दशमलव लगेगा और किस किस से गुणा हो रहा है। 3 से भी हो रहा है और 30 से भी हो रहा है। किससे हो रहा है 3 से भी हो रहा है और 30 से हो रहा है। तो 1 0 जरूर काउंट करेंगे, 1 0 क्या करेंगे काउंट करेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर निकालने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया है उस प्रकार के आंसर से अगर हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें पीछे 1 0 कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। यहाँ देखो कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 0 यहाँ पर दिया हुआ है, 1 0 यहाँ पर दिया हुआ, तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा सीधे सीधे समझ लीजिए 10 से गुणा हो जाएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, -1 बराबर 5 अंक बाद दशमलव लगेगा। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 5 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो हमें लिखना है क्या 243 और दशमलव यहाँ लगा देंगे 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आएगा 0.00243। हमें यहाँ सॉल्व करने के पहले ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है कि डेसिमल कितने अंकों के बाद लगेगा, ठीक है। यही सबसे प्लस पॉइंट है हमारा, कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा, ये चीज़ बहुत ध्यान देना। यहाँ पर कितना आ रहा है 6 अंक। अब मैंने बोला कि आपने 6 बताया था, हमने बताया था इस केस में जहाँ सारे गुणा करने हैं, लेकिन इस केस में क्या है यहाँ 30 से गुणा हो रहा है। 300 से हो जाएगा तो और घट जाएगा, 3000 से हो जाएगा तो और घट जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से काम करना है, ठीक भैया। तो इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमें कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, प्लस माइनस कितना करना पड़ेगा। यही चीज़ें हमारे और प्लेटफॉर्म से अलग करती है। आपके एक एक कॉन्सेप्ट का हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अभी अगर 3 अंक 3 अंक 6 अंक, यहाँ पर कितना हो गया 3 + 3 6 अंक बाद दशमलव रहेगा। 14 चौक 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा 196 196। अब कितने अंक बाद दशमलव होगा 6 अंक बाद दशमलव होगा, सारे डेसिमल में है। तो कितने जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3, आंसर आ गया 0.0000196 196। ये हो गया आंसर 0.000196 0.0000196। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। 0.00075। अब इसमें क्या करना है आपको बटा करना है। क्या करना है बटा कर देना है। अब इसमें आपको क्या करना है बटा के रूप में लिख देना है 0.00075 बटा 15। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे
इस केस में दशमलव हटाना है और कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है उस चीज़ को बहुत सही से सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 5 अंक बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, कितना जीरो बढ़ाएंगे, 5 जीरो बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 75/15 के बाद 1 2 3 4 5, इतना बन गया, बहुत बड़ा। कितने जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए। अब इसको हम काट देते हैं, 75 इकन्नम 75, 75 दूना 150। इसका आंसर आएगा 1/2 लिखने के बाद कितना, 1 2 3 4। चाहो तो ऐसे छोड़ दो, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा, 0.000 4 बार 0 5। इसका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर 0.00005। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाग में आपको ध्यान देना है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और हर एक चीज दशमलव में आपको दशमलव का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप, ये हो गया 0.008 भागे 0.02। आप क्या करना है, पहले तो ऐसे लिखना है 0.08 बटा 0.02। इसमें कितने अंक जीरो है, 3। यहाँ पर कितने हैं, 2। अब हमें बराबर करना है, ठीक है। तो 3 है तो कितना जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से हटाए, यहाँ से हटाए, यहाँ जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। तो हमारा ये बन गया 8/20 बन गया। 8 बटे क्या हो गया, 0.20, ठीक है। तो हमारा 8 बटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5 अर्थात 0.4 आंसर आ गया। 0.4 आंसर आ गया। 0.4 क्या आ गया, आंसर आ गया। 0.4 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की तरफ। अब हमारा है क्या, 2 भागे 0.0025। तो इसको सबसे पहले बटा के फॉर्म में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे, 2/0.0025। अब ऊपर दिया है नहीं, नीचे है, कितने अंक तक दशमलव है, 1 2 3 4। तो कितना जीरो बढ़ाएंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ हटाने के बाद 2 लिखने के बाद 1 2 3 4 भागे कितने कर देंगे, 25। 25 अट्ठे 200, 800 आंसर आ गया। कितना आ गया, 800 विल बी द राइट आंसर। लूसेंट बुक सॉल्यूशन में ये हमारी क्वेश्चन की पहली सीरीज है और दशमलव भिन्न के डिस्कशन को हमने पिछले क्लास में कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 2.02 भागे 2, 2.02 बटा 0.2। यहाँ कितना है, 2 अंक तक दशमलव, यहाँ कितना है, 1 अंक दशमलव। अब क्या करना है, दशमलव हटाना पड़ेगा। कितना जीरो बढ़ा है, नीचे की तरफ बढ़ेगा, कितना जीरो, 1 जीरो। 2/20, इसको काटते हैं तो क्या जाएगा, 2.1, 10.1 आंसर आ जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे, 1.1 आंसर कर देंगे कि वो गलत है आपका। 10.1 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 10.1। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, तीसरा सही है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। 0.3636 बटा 0.06। ऊपर कितना दशमलव है, 4 अंक तक दशमलव है। नीचे कितना दशमलव है, नीचे कितना दशमलव है, 2 अंक तक दशमलव। क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। जीरो कहाँ बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा। 36 बटा 6 लिखने के बाद कितना जीरो, 1 2 जीरो। अब होगा 36 भागे 600, 36 भागे 600, 36 भागे 600। अब हम क्या कर देंगे, इसको दशमलव में बनाने के लिए 600 भागे 36 कर देंगे।
कुछ काटते पीटते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्यों नहीं? 6 से काट देते हैं, 6 से काटेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा हमारा। 6 से काटते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। छकहक 36, फिर 0, छकहक 36, तो 606/100। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.06। इसका आंसर कितना आएगा? 6.06। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ गया। ये रही 15 क्वेश्चन की सीरीज TN सक्सेस एकेडमी में। अगले क्लास में हम 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन की और श्रृंखला लेकर के आएंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। स्क्रीनशॉट आपके सामने एक ही पेज में ले सकते हैं ताकि बार बार वीडियो आपको खोलना ना पड़े। एक बार पढ़ें, और हमने जो बीड़ा उठाया है, हम आपको सफल कराने का बीड़ा उठाए हैं, और वो हम अपने कार्य पर लगातार लगे हैं। आपका काम है बेल आइकन दबाना, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस हमारी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। जय हिंद, जय भारत।